हाय सर, नमस्ते। हाय, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम ज्ञानी देव है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव फूलपुर से हूँ। आप कितने साल के हो? मैम, हम तो अभी 23 साल के हैं। हाँ, और ये जो आपने ये सूट बूट जो पहना है एज ए फॉर्मल, क्या बात है, इतना तैयार होके आए हो, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ की है। ये आपका खुद का सूट? नहीं सर, ये मेरा खुद का सूट नहीं है सर। खुद का आपका नहीं? नहीं सर, इतना अच्छा सूट मेरे पास कहाँ से आएगा सर। वो तो हम रोड पे बैठ के कहीं पे गाना गा रहे थे, तो एक आदमी आए मेरे पास, उनको मेरा गाना अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे और रुपए दिए, कहा कि बेटा एक बार इंडियन आइडल में ज़रूर ट्राई करना, किस्मत रहेगा तो तेरा तू सेलेक्ट हो जाएगा। ओके। और सर आपको बता दूं कि मेरे पास इतना अच्छा सूट कहाँ से आएगा सर। मेरे पापा को कैंसर होने के बाद मेरे तीनों भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, और उसके बाद हम डर डर की ठोकरें खाने लगे। मेरे भाई मुझे धक्के मार से घर से निकाल दिए। अब हमें सर खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे हम रोड पे कहीं बिनते हुए हमें खाना खा के मैं सो जाता सर। हर घड़ी बदल रही, लेकिन ऊपर वाले की दया से एक भले व्यक्ति को मेरा गाना अच्छा लगा तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए और सूट दिए, तो मैं सीधा यहीं पर आ गया सर। वाह वाह। ओके, आपके बारे में जान लेते हैं कि आप आते कहाँ से, आपकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का क्या बताऊं सर, मेरे पापा को कैंसर हो गया है। मैं आपका ना अभी इंस्टाग्राम पेज खोला है आपका, और हाँ इंटरेस्टिंग। मैं अनु जी आपको और एचआर आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सारेगामापा पे क्या मकसद से आए हैं? मैम, अब मेरा क्या ही मकसद होगा, हमारे घर वाले हमें अपने घर से निकाल दिए, तब मेरा क्या ही मकसद होगा। क्या? अरे मैम, हमारे पापा को कैंसर हो गया है। जब तक उनको कैंसर नहीं था तो मेरे तीनों भाई साथ में थे। कैंसर होते ही जैसे भाइयों का शादी हो गया वो लोग अलग हो गए। फिर हमारे पापा को इलाज के लिए 12 लाख रुपए की ज़रूरत था, तो हमने गांव का ज़मीन बेच दिया। गांव का ज़मीन बेचते ही तीनों भाइयों ने साथ छोड़ दिया, और अभी मेरे पापा को मैडम जी 8 लाख रुपए का ज़रूरत है, नहीं तो उनका जान हम नहीं बचा पाएंगे। अब मैं क्या करूं मैडम जी। जिस चीज को पूजते हैं ना, आज उसको सामने देखा है। साक्षात जिस चीज को मैं पूजता हूँ, म्यूजिक को, वो आप हो। थैंक यू सर। आपने दिल निकाल के मेरा ऐसे, मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं। श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूं, मतलब हम, मतलब ये आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर। सर, मैं इंडियन आइडल में अपना किस्मत आजमाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो मैं अपने पापा का इलाज करा पाऊँगा सर। और मुझे ये पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं इंडियन आइडल में जीत कर ही जाऊँगा और मैं अपने पापा का इलाज करा के ही जाऊँगा, क्योंकि आज मैं ऐसा गाना सुनाऊँगा, आज पूरा देश रो देगा सर। आज मैं सबको रुलाने आया हूँ सर। वाह, क्या बात है, क्या जज्बा है आपका कि मुझे ये करना है। जब वो जज्बा होता है ना, और वो नीयत अगर साफ है, तो फिर ऊपर वाला ना आशीर्वाद जरूर देता है। और हमारी दिल से दुआ है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो ऊपर वाला पूर्ण करे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी गायकी से हमारी नीति इंप्रेस होती है नहीं। वैसे सर, मुझे गाने के साथ साथ शायरियाँ भी आती ही करने। आप अगर इजाज़त दे तो मैं छोटे मोटे शायरियाँ 1-2 लाइन सुना दूँ।
देखो दिल जो टूटा हुआ दिल हो उस पर कुछ लिखा है क्या? टूटा हुआ एकदम जी सर, रो रहा है दिल। टूट कर बिखरा है दिल का हर शीशा, टूट कर बिखरा है दिल का हर शीशा, अब बीच में कुछ भी तो सबूत नहीं, रूह भी मेरी तड़पती है हर पल, जिंदगी शायद अब मेरी आदत नहीं, अश्कों का दरिया सूख गया है आंखों से, अब बस खामोशी की जरूरत ही है, मौत को भी मैंने पुकारा है 100 बार, मगर उसे भी अब मेरी जरूरत नहीं। हाय 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 हाय। मैं आपके मतलब करेज की दाद देता हूँ, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, और आप लंबी सांस लेके तैयार हो जाए। ऑल द बेस्ट। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक दिन वो मिले, उसे मिलने लगे, एक दिन वो मिले, उसे मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई, हो गए तुम कहाँ, सुन के लोग हैरान है क्योंकि अनजान है इश्क की वो गली, बात जिसकी चली उस गली में मेरा आना जाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या हसीना थी, एक दीवाना था, ला 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 है ना, जो एक्सप्रेशन है तुम्हारी आंखों में, जो कशिश है जी, जो आवाज में दर्द है, जो स्टाइल है, मैंने तुम्हें देखने में बहुत मजा आता है तुम जब परफॉर्म करते हो। थैंक यू सो मच। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम्स एंड आई रियली लाइक दिस अबाउट